एनटीपीसी के फॉर्म भरने का मन तो बना लिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, या फिर क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं? तो आइए जानते हैं आज हम पूरा डिटेल्ड सिलेबस कि एग्जाम में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, किस टॉपिक से हमें पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि जिस बच्चों के टॉपिक्स पता होते हैं ना, जो टॉपिक वाइज पढ़ाई करता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है, उसका ही सिलेक्शन होता है। जो सब कुछ पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहां पर पूछे जाने वाले हैं। तो यहां पर आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अब मैथ्स की मैं बात करूं, देखो यहां पर जो एग्जाम होना है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा और ये 2 स्टेजेस में होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो मैथ्स से जो सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड सीबीटी 2 में पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन। अब सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन, ये किस टॉपिक से रहेंगे 35 क्वेश्चन? तो सबसे पहले यहां पर जानते हैं नंबर सिस्टम आपका पूछा जाएगा, उसके साथ डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, एलिमेंट्री अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। यानी कि एक एलिमेंट्री यहां पर आपका मैथ्स पूछा जाएगा जो कि 10th क्लास तक का ही रहेगा। 11 12 का कोई भी टॉपिक यहां पर आपको नहीं दिया जाने वाला है। तो ग्रेजुएट लेवल में केवल और केवल इतना ही सिलेबस है मैथ्स से। तो एक अच्छा खासा मैथ्स का टॉपिक यहां पर दिए हुए हैं, केवल इतने ही टॉपिक से आपको पढ़ाई करनी है। आपने देखा यहाँ पर शर्ट्स और इंडिसेस घातांक करनी नहीं दिया हुआ ना, तो उस टॉपिक को आपको छोड़ देना है। तो ऐसे टॉपिक जो आपको छोड़ने हैं वो भी याद रखने हैं, ऐसे टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो भी याद रखने हैं। क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल क्वालिटी पढ़ना है, केवल और केवल वही पढ़ना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं? रीजनिंग की मैं बात करूं, सीबीटी 1 में यहां से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये इन टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं। अब ये टॉपिक्स क्या है? एनालॉजीज है, कॉम्प्लीशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज है, यहाँ पर कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, स्लॉगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन यहाँ पर आ गया, स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन आ गया। तो ये छोटे से लिमिटेड टॉपिक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या डाइस आया है? सभी बच्चे डाइस पढ़ने बैठ जाते हैं। क्या यहाँ पर डाइस आया है? डाइस नहीं आया। क्या यहाँ पर क्लॉक आया है? क्लॉक भी नहीं आया। तो ऐसे टॉपिक को छोड़ते हुए चलना है। कैलेंडर आया है? क्या नहीं आया। तो इन टॉपिक्स को छोड़ना है और बाकी सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जान लो कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस तो भाई कोई सारी नहीं है, इसमें एक ब्रॉड सिलेबस यहाँ पर देखने को मिला है जनरल अवेयरनेस से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन का काउंट बनाऊं, सीबीटी 1 में जो आपके पूछे जाने हैं 40 क्वेश्चन एंड सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन। अच्छा, सीबीटी 1 में 30 30 40 तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। सीबीटी 2 में 35 35 50 तो यहाँ पर 120 क्वेश्चंस हो गए। यानी कि सीबीटी 1 में 100, सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चंस। और हर एक सीबीटी के लिए, हर एक स्टेज के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो 90 मिनट में सीबीटी 1 में तो 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट में ही सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चंस रहने वाले, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। चलिए, तो अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स यहां पर देखा जाने वाला है, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आ गया, और लाइफ साइंस यानी कि बायो। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पर आ गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि पूरे तरीके से हमारा जो संविधान है वो डीपली यहाँ पर पूछा जाने वाला है। टॉपिक्स को देखकर ही पता चल रहा होगा, जीएस काफी ज्यादा ब्रॉड यहाँ पर देखने को मिलेगी। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम्स रहे हैं, उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्टैटिक जीके का भी यहाँ पर जो लेवल देखने को मिलने वाला है वो अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। उसके साथ एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, यानी कि जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हुए हैं यहाँ पर,
जितने भी G20 की बैठक है, जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज वगैरह। तो जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हमारे बीच में चलते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता है 2019 वाले एग्जाम में जो 2021 में हुआ था, 2 साल बाद हुआ था, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए थे। तो इस साल भी आपके अच्छे लेवल पर कंप्यूटर पूछा जाएगा। ट्रिपल सी जैसा लेवल होता है कंप्यूटर का, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉमन एब्रीविएशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछेगा, ठीक है। आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ऐसे इस तरीके से फुल फॉर्म यहाँ पर पूछने वाला है, ठीक है। उसके साथ अगर मैं बात करूं एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म्स यहाँ पर पूछने वाला है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा। इंडियन रेलवे से भी पूछ सकता है, यहाँ तक है रेलवे की स्थापना कब हुई, कितने जोन है। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर पूछेगा। फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि जितनी भी पर्सनैलिटीज है इंडिया की फेमस एंड द वर्ल्ड, पूरे संसार की और इंडिया की जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उनके जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि और एक्सेट्रा का मतलब होता है और भी टॉपिक्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जीएस का तो आप जानते हैं सिलेबस अपार है, जितना पढ़ लो उतना ही कम है, लेकिन इन टॉपिक्स पे तो मेनली फोकस करना है। जो ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, इन टॉपिक्स को बस डिटेल में आपको गौर करते हुए चलना है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर एक अच्छे खासे लेवल पर एनटीपीसी में पूछा गया था लास्ट टाइम भी, और इस बार भी पूछने के आसार हैं। तो अच्छे खासे लेवल पर करंट आपको तैयार करना होगा। तो अब सबसे पहली चीज, इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कैसे किया जाए, किससे करें, बुक से करें, टीचर से करें, कैसे करें? तो देखो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, एक समझाने वाला जो कि बेसिक से हाई लेवल तक आपको लेकर चले, और उसी सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं, एग्जाम विधि परिवार एनटीपीसी के लिए पूरे भारत का सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बैच लेकर आ चुका है, वो भी सबसे बेहतरीन टीम के साथ, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है उत्कर्ष बैच। ये आपका जो बैच है बेसिक टू हाई लेवल रहेगा, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए सबसे बेहतरीन बैच ये रहने वाला है। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास के हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज, चाहे वो टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, प्रीवियस ईयर पेपर है, फुल मॉक टेस्ट है, उसके साथ डाउट क्लासेस, स्पेशल डाउट क्लासेस, रिवीजन क्लासेस और उसके नोट्स, प्रैक्टिस क्लासेस और उसके नोट्स, इतना सब कुछ केवल और केवल 199 रुपए में मिलने वाला है। और अभी ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं ई बुक्स और टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स। सो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम है एग्जाम को निकालने का, अभी भी टाइम है अपनी काबिलियत को पहचानने का। तो अपने जोश को कम मत होने देना और इस बार लग जाओ और एनटीपीसी सभी बच्चों को निकाल कर दिखाना, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। साइंस, हालांकि आज के टाइम पे कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन एनटीपीसी के बाद जब एनटीपीसी हो जाएगा ना एग्जाम, तब मैं ये कह रहा हूं पूरे भारत में 90 से 99% जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो एक बात ही कहेंगे कि अभिषेक सर का पढ़ाया हुआ साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, क्योंकि अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे गवाह हैं। जिस एग्जाम में साइंस आई है ना, एक सिंगल क्वेश्चन बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन पढ़ाया हुआ बाहर चला गया, ये एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन आया और वो मैं नहीं करके आ पाया। तो इस बार लग जाओ, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए मैं यहां पर आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस अब आपकी बारी है, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।